बीजेपी का दामन छोड़कर अपनी खुद की पार्टी बनाने वाले नारायण त्रिपाठी इन दिनों क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। नारायण त्रिपाठी का कहना है कि उनका सपना विंध्य की जनता को समृद्ध बनाने का है। बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नारायण त्रिपाठी ने कहा कि दोनों ही दलों ने मतदाताओं को वोट पाने का मटेरियल बना लिया है। लालच देकर मतदाताओं को रिझाने का काम किया जा रहा है, लेकिन विंध्य की जनता पार्टी क्षेत्र की जनता का विकास करने में विश्वास रखती है। इतना ही नहीं, नारायण त्रिपाठी ने विंध्य क्षेत्र में अपनी पार्टी से 32 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है और उनकी तैयारी आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने की भी है। हम आपके वोट से ये बात सही है कि हिंदुस्तान में आपका सम्मान बढ़ाने का काम करना, आपका नाक कटाने का काम नहीं करें। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभय मरकले और आप देख रहे हैं खबर भारत 360। जिस तरीके से चुनाव प्रचार अब मध्य प्रदेश में अपने चरम पर है, प्रत्याशी लगातार गांव-गांव जाकर जनता से संपर्क कर रहे हैं, उन्हें अपनी योजनाएं बता रहे हैं। और आज हम बात करेंगे मैहर विधानसभा क्षेत्र की, जहां पर नारायण त्रिपाठी एक ऐसा नाम है जो लगातार 4 बार से विधायक होने के साथ साथ मैहर को जिला बनाने की मांग को उन्होंने पूरा भी कराया और अब उनकी मांग है विंध्य को एक अलग प्रदेश बनाने की। अपने जिद और जुनून को लेकर उन्होंने पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया है और अपनी एक खुद की पार्टी का गठन करके 32 प्रत्याशियों को भी मैदान में उतार दिया। तो हम बात करेंगे नारायण त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है। किस प्रकार का जो है रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पांस तो ये सब लोगों का आशीर्वाद ही है, इसमें प्यार है। इतनी रात को ये बड़े आराम से बैठे हैं तो ये तो अपने आप समझ में आता है कि रिस्पांस तो है। इन्हीं लोगों के आशीर्वाद और गरीबी लोगों की कृपा से मैं विधायक बनता हूँ। 4 बार विधायक बना। सब ऐसे यही लोग मेरी पूंजी और ताकत है और इन्हीं की ताकत से न मुझे किसी दल का डर लगता, न टिकट की चिंता होती। यदि मैं बोलता हूँ चैनल में कि न दल की चिंता न टिकट की चिंता, तो यही मेरी ताकत है। इसी ताकत के कारण मैं तमाम सरकारों से टकरा लेता हूँ। विंध्य की बात की जाए तो काफी पिछड़ा क्षेत्र है और काफी विकास की जरूरत है। तो एक क्या कार्य योजना है आपके मन में? किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? और चूंकि एक लंबी जिम्मेदारी है, एक बड़ी चुनौती के रूप में है ये। आदमी संकल्प ले ले तो कोई काम असंभव नहीं होता। जब मैं मैहर को जिला बनाने की बात किया तो लोग मेरा मजाक उड़ाए। मैं जब नल जल योजना की बात की और पाइप वगैरह पूरे रोड में डाले गए तो 18 के चुनाव में लोग बोले कि ये पाइप नारायण त्रिपाठी के चुनाव के बाद हटा लेगा। अभी चुनाव के कारण ये पाइप डलवा दिए। वो नल जल योजना भी हर गांव पर पीने के पानी के लिए आ गई। नंबर दूसरा, मैहर भी जिला बन गया। विंध्य बनाने की जब मैं घोषणा किया, मैं बड़ा अध्ययन किया, समझा, दोनों दलों को जाना। जब ये जान गया कि विंध्य के प्रति गंभीर नहीं है। विंध्य हमारा था, 1948 में बना, 56 में षड्यंत्र के तहत विलय कर दिया गया। रीवा राजधानी थी। जब इतना सब कुछ हम लोग देख चुके हैं तो आज हमें लगता है कि हमें इन बच्चों को यदि पढ़ाना है तो इंदौर जाना पड़ता है। बड़े आदमी, गरीब आदमी, मामा सिराज तो बोलते हैं कि मामा है चिंता न करना, कहीं भी पढ़ाओ, पढ़ाई लिखाई की गारंटी मामा की। पर गारंटी मामा नहीं ले पाता, बाप ही लेता है। और बाप का खेत जब नीलाम होता है तो मामा का नहीं होता, ये बाप का ही खेत नीलाम होता है। कहीं नौकरी चाकरी तो मिलती नहीं। दवाई कराना तो नागपुर मंडी जाना पड़ता है। तो जब दवाई की व्यवस्था न हो, पढ़ाई की व्यवस्था न हो, ऐसे प्रदेश हमारा जो विंध्य क्षेत्र है वो इस तरह उपेक्षित हो। एक सड़क सीधी से सिंगरौली के 150 बार बड़े बड़े नेता उसकी भूमि पूजन कर चुके। जब मन आता है तभी टेंट लग जाता है और भूमि पूजन होकर नेताजी स्वागत करा के माला पहन के चले जाते हैं, पर वो सड़क अभी तक नहीं बनी। तो ये तमाम चीजें प्रमाणित के रूप में दे रहा हूं मैं। इसलिए लगा कि कोई नेता होता इन चीजों में नहीं पड़ते। नेता तो अपने रुपया पैसा कमाने धंधा व्यापार में लग जाते हैं। कोई विधायक बना, शुरुआत करता है कहाँ खदान ले लूं, कहाँ माइंस ले लूं, कहाँ धंधा व्यापार स्थापित कर लूं। इन लफड़ों में कौन पड़ेगा? तो हम तो फकीर आदमी हैं, फकीरी में काम करते हैं। हमने अपने राजनीतिक जीवन में आप सब लोगों का आशीर्वाद के अलावा हमारे पास कुछ है ही नहीं है। तो हमें लगा कि हमारे बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। हम अमर होके आए नहीं है। 4 बार लोगों ने विधायक बना दिया। अब कुछ ऐसा कर जाना चाहिए जो इतिहास के पन्ने में लिख दिया जाए। तो इतिहास के पन्ने में लिखाएंगे, विंध्य का पुनर्निर्माण कराएंगे, तभी हमारे बाल बच्चों का बेहतर भविष्य होगा। सरकार और राजा
दोनों एक स्टाइल में काम करते हैं। राजा कभी नहीं चाहा कि हमारी प्रजा पढ़ लिख ले, सरकार कभी नहीं चाहती कि ये बच्चे पढ़े लिखे। सरकार चाहती है कि हम 1 रुपया किलो अनाज और गरीबी रेखा के कार्ड के नाम पर इन सब का शोषण करें, बोर्ड का मटेरियल बनाएं। लाडली बहना को 5 महीना में प्रत्यक्ष तौर में खरीद कर वोट लेने का जो प्रयास किया गया, वो लाडली बहना भी सचेत हो चुकी है, सजग हो चुकी है, जानकार है। हमारी ये पूरी बहना से कोई पूछ ले, कोई किसी भी तरह उस चक्कर में नहीं पड़ने वाली। अब सब समझदार हो गए कि वोटें लेने के लिए किया जा रहा है। तो अब ये सब बिंद के नाम पर जाएंगे। बिंद हमें काम करने का समय नहीं मिल पाया। 25 तारीख को तो हमारे पोर्टल में हमारा चिन्ह आया, 4 महीने का समय मिल जाता तो शिवराज जी जो परसों बोल गए सतना में या कल बोल गए कि बिंद की कोई हैसियत नहीं बची, खत्म हो गया, तो बोलने के पहले उनको उनके जैसे मुख्यमंत्री को समझ के बोलना चाहिए। बिंद का अस्तित्व कैसे खत्म हो सकता? हमारे शास्त्रों पुराणों में बिंद वर्णित है, कैसे इसको उपेक्षित कर सकते हो आप? तो चुनौती देता हूं मैं प्रदेश की जो अभी तक 4 बार से सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, कि आने दीजिए लोकसभा चुनाव। अभी इसी चुनाव में हम उनको उनकी धज्जियां उड़ा देंगे। हम बताएंगे कि बिंद जनता पार्टी का मूवमेंट है किस तरह। एक एक सीट का पता कर लें कि बिंद के नाम पर उनकी कितनी सीटें हार रही हैं, बिंद के मुद्दे पर कितने सीटें भाजपा की धराशायी हो रही हैं। 4 महीने का समय होता तब हम बताते, पर विश्वास के साथ बोलते हैं। हमें दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ मैं संकल्प लेता हूं कि हम बिंद का पुनर्निर्माण कराएंगे। अभी तत्काल में 17 तारीख को चुनाव के बाद संगठन मजबूत करेंगे, लोकसभा में चुनाव में जाएंगे, लोकसभा में बताएंगे भारतीय जनता पार्टी को कि बिंद की औकात और हैसियत क्या है। और 28 का जब चुनाव आएगा ना, 28 के चुनाव में बिंद के दम पर मध्य प्रदेश में बिंद की सरकार बनाएंगे। अब कर्म के आधार पर, अभी कर्म ही नहीं कर पाए, कर्म के आधार पर चुनौती के साथ सरकार बनाएंगे और बिंद का पुनर्निर्माण कराएंगे और इन बाल बच्चों का बेहतर भविष्य करेंगे। सरकार यदि थोड़ी भी चाहती है कि प्रदेश का और देश का कल्याण कर सके, डबल इंजन की सरकार की बड़ी बातें चलती, डबल इंजन की सरकार की बातें की जाती, विकास के दावे किए जाते, फिर क्या जरूरत पड़ रही है कि आचार संहिता लगने के 1 दिन पहले तक लगातार शिवराज सरकार को जो है घोषणाएं करनी पड़ी? घोषणा के नाम पर ऑल वर्ल्ड फेमस है शिवराज जी, ये उनके स्वभाव में है। सरल सहज आदमी है, अच्छे आदमी है, तो जो कोई मांग देता है वो मना नहीं करते हैं। यदि बोल दिया जाए कि सोने की चिड़िया बना दो, सोने की सड़क बना दो, उसको ही बोल के चले जाएंगे। इसी कारण तो हमारी लड़ाई चलती। तो जो कोई मांग देता है वो मना नहीं करते हैं। यदि बोल दिया जाए कि सोने की चिड़िया बना दो, सोने की सड़क बना दो, उसको ही बोल के चले जाएंगे। इसी कारण तो हमारी लड़ाई चलती गई। जो बोल के गए, जो यहाँ पाप करके गए थे, उसको क्रियान्वयन कराने में लगातार लड़ाई चली और उस लड़ाई के कारण नारायण त्रिपाठी बागी और बगावत वाला बन गया। नारायण त्रिपाठी को ऐसे दलों की न चिंता है, न टिकट की चिंता है। हम तो अपने कर्म के आधार पर, हम अपने वास्तव में जिनको हम भगवान जैसे मानते हैं। शिवराज जी तो नौटंकी करते हैं, किसान मेरा अन्नदाता, किसान ही मेरा भगवान, मैं उसका पुजारी। किसान बिजली के बिना मर रहा है, किसान खाद के बिना मर रहा है, किसान को ट्रांसफार्मर नहीं मिल रही। हमारे पूरे मैयर में चारों तरफ चौपट कर दिया शिवराज जी ने आदेश देके कि एक भी ट्रांसफार्मर मैयर नहीं जाना चाहिए। मैयर ट्रांसफार्मर नहीं आएंगे तो नारायण त्रिपाठी को मैयर के लोग सरकार मानते हैं, तो नारायण त्रिपाठी निपट जाएगा। इस तरह षड्यंत्र जो आदमी करे, किसान के साथ छल कपट धोखा करे, उसका हर हाल में प्रायश्चित करना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। ये थे हमारे साथ नारायण त्रिपाठी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि न सिर्फ विधानसभा बल्कि आने वाले साल में होने वाले लोकसभा चुनाव में भी विंध्य जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। अब देखना होगा कि आने वाली 17 तारीख को जनता विंध्य प्रदेश के नाम पर कितना समर्थन देती है। कैमरा पर्सन कृष्णकांत झा के साथ अभय मरकले।